बताओ इसके बारे में कुछ। ये विंड एनर्जी है। अगर हम जितनी ज़्यादा विंड चलेगी उससे ही घर में इलेक्ट्रिसिटी होगी। बढ़िया। बताइए बेटा Good क्या morning, है ये? sir. गुड मॉर्निंग। सर ये स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग प्रोजेक्ट बनाया हमने ट्रांसपोर्टेशन और इनोवेशन की थीम पे। सर इसका मोटिव ये है, जैसे कि हम जानते हैं कई सड़कों पे स्ट्रीट लाइट जो हमारी लाइटिंग होती है पूरी रात चलती रहती है और लाइट वेस्ट होती है। तो इसमें हमने एक सेंसर होता है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, हमने उसका यूज़ करा है। जैसे कोई कार आती है तो वो ये सेंसर उसकी मूवमेंट को डिटेक्ट करता है और देन ही सारे स्ट्रीट लाइट्स ग्लो होते चले जाते हैं। जैसे कार चली जाएगी ये डिम हो जाएंगे। इससे हम एनर्जी भी मतलब एनर्जी कंजप्शन भी कम कर सकते हैं और ये बहुत चीप होती है। इनकी मेंटेनेंस का कॉस्ट भी बहुत कम आता है और ये रूरल एरियाज जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत कमी रहती है वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम Yes, करेगा। sir. वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू। यानी मेरे गांव के लिए सबसे बढ़िया रहेगा ये। यस सर। चलिए बेटा बताइए। सर ये है कि जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह होती है बहुत बड़ी और जाम में फंस जाती है तो वो आगे जा नहीं पाती, इससे बहुत लोगों की जान चली जाती है। तो इसके लिए ये है कि फुटपाथ जो होता है तो वो उस पर एक गाड़ी आराम से चल जाती है। अच्छा, ये है कि जैसे फुटपाथ है ये सड़क के लेवल पे आ जाएगा और उसके बाद फिर ये जैसे ये है गाड़ी ये यहाँ आ जाएगी और फिर ये फुटपाथ के बराबर हो जाएगा और फिर इसके ऊपर से निकल और जाएगी। फिर सर ये इसके ऊपर से फिर दूसरा वाला फिर नीचे होकर और फिर आगे निकल सकता है, ये हॉस्पिटल निकल सकता है। बढ़िया। चलो सर ये डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए है। इस पर हम एक जैसे कि यहाँ पे अभी एक ही कार खड़ी हो सकती है। सो अच्छा, पार्किंग सिस्टम। हाँ मल्टीपल कार खड़ी कर पाएंगे और बढ़िया। करोड़ों को। और अब नीचे अंडरग्राउंड भी हो जाएगा। अच्छा नीचे का यहाँ नीचे अंडरग्राउंड भी हो जाएगी कार। इससे एक कार की जगह पे हम मल्टीपल कार खड़ी कर सकते हैं, जिससे डिफॉरेस्टेशन कम होगा और स्पेस की कमी जो तुम्हें यहाँ इतना एरिया में बहुत ज़्यादा यूज़फुल। और अगर यहाँ पे शावर लगा दें तो ये कार एक ही बार यूज पानी से तो धोने का सिस्टम भी हो जाएगा। हाँ, सब एक बार में धुल जाएगी, एक बार पानी वो करने से यूज़ करने से जो पानी यहाँ कंज्यूम होगा वो नीचे गिरेगा, फिर उसका धोता हो जाएगा। बढ़िया। चलिए बेटा बताइए। सर ये ना हमारा फैन है, उसकी ना वायर यहाँ से जा रही है और इसमें अटैच हो रखी है और ये जलने वाला क्योंकि इस बैटरी का जो ये है ना ये वायर इसमें लगी हुई है और साथ में जल नहीं सकता। और ये रहा फैन चल रहा है और ये बल्ब का ही है। थोड़ी सी बैटरी की पावर लूज हो रखी है क्योंकि फैन बहुत देर तक चल रहा है इसलिए कम चल रही है। और ये एक्सीलेटर है। अच्छा एक्सीलेटर है ये। वेरी गुड। चलिए बेटा बताइए। सर मेरा विंड मिल है, ये पंखी है, ये मोटर है, इसके अंदर बैटरी है, बॉक्स है उसके ऊपर। ये वायर का यूज़ करके मैंने स्विच से कनेक्ट किया जिससे चल रहा है। बढ़िया। ये अंदर और इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें बता रहा है कि हाँ करिए। इससे लाइट भी हो रही है, किससे नहीं, इससे सर नहीं हो रही, इससे नहीं हो रही, इससे हो रही है सर, इससे भी नहीं हो रही सर, इससे हो रही है गुड। सर। ये है सर इलेक्ट्रिक स्विच। सर इसको मैंने यहाँ से इस पर कनेक्ट कर दिया, एक इस मेटल पे कनेक्ट कर दिया, एक मोटर के साथ इसमें कनेक्ट कर दिया। सर एक स्विच का काम करता है जैसे हम इसको लगा देते हैं। फेविकॉल का जो कैप होता है उससे, और लास्ट में मैंने इधर लगाया एक कैप ली है बोतल की कैप और उसके ऊपर एक बलून को बांध दिया अच्छे से टाइट। और जब हम इसको अपनी चेस्ट की ओर लेके जाते हैं तो फिर ये हमारी हार्ट बीट को अच्छे से पाइप में फ्लो करने में हेल्प करता है और फिर जब हमारे कानों में उसकी आवाज़ वर्थिंग। ये सोलर पैनल के बारे में बताया गया है। जैसे कि ये रेज है, ये सोलर पैनल इस रेज को लेगी तो ये बिजली बनाएगी। जैसे कि घर में भी लाइट जाएगी और ये मोटर चलेगा, जैसे कि टैंक पे जाएगा, उसके बाद सीधे खेतों में जाएगा। ले चलूँगा बेटा मेरे खेत में, वहाँ लगाना पड़ेगा। हाँ चलिए। ये डे और नाइट के प्रोसेस के बारे में। अच्छा तो जब पृथ्वी 2 राउंड्स होते हैं रोटेटिंग, मतलब जैसे पृथ्वी और जब सन का चक्कर लगाते हैं तो 2 राउंड होते हैं।
जब धीरे धीरे पृथ्वी अपना राउंड लेगी और जब सन धीरे धीरे से घूमेगा, तब अर्थ जब धीरे धीरे घूमेगी तो नाइट हो जाएगी। उसके बाद जब रोटेट दोबारा होगा तो दिन हो जाएगा। दिन हो जाएगा। दिन और रात का बनना, बढ़िया। करोगे बेटा शुरू, बोलिए। क्या है ये वैक्यूम क्लीनर। अच्छा, वैक्यूम वाला है। कैसे काम करता है ये? सेल शायद से डाउन हो गए ना। फैन को बंद कर लो ना, ऊपर वाले स्विच। चलो कोई कर लो तो थोड़ा सा। अब बताइए। मेरा मेनली फोकस है टेरेस कल्टीवेशन यानी सीढ़ीदार खेती और ऑर्गेनिक फार्मिंग को मिक्स करके दोनों की फील्ड में एक तो जैसे रोज़गार किसानों को दिलाना, प्लस उसकी प्रोडक्शन बढ़ाना और कॉस्ट कम करना। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग मेनली अभी सिर्फ ये सिक्किम में हो रखी है और वो टॉप 1 पे है इंडिया की ऑर्गेनिक फार्मिंग में। बट अगर हम इसको अलग अलग हिली एरियाज़ या प्लेन एरियाज़ में हम करें तो इसका हम बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्लस जो आज तक लोग मेल न्यूट्रिशन या मतलब बीमारियों से जूझ रहे हैं तो वो भी बहुत कम हो जाएगी। और मतलब मेन फोकस इस पर करा गया है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम इसको अगर कनेक्ट करें टेक्नोलॉजी से यानी बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड से तो आगे चल के बहुत सक्सेस करेगा। और जहाँ पर हमें रिसोर्सेज भी नहीं मिलते ना, ये वहाँ पे भी काम करें। जैसे हम पहाड़ों को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, हम उसी को कट करके उसी में खेती करने का हम ट्राई कर रहे हैं। और हम बंजर ज़मीन पे ना, अगर ऐसे कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि बंजर ज़मीन मतलब किसी काम की नहीं होती, बट अगर हम रेगुलर मैन्योर ऑर्गेनिक मैन्योर खाद और बायो गैस के मतलब जैसे यूज़ करें तो वो भी मतलब ना वो ज़मीन की उपज उपजाऊ हो जाएगी और वो खराब भी नहीं होगी। बहुत बढ़िया, क्या बात। गुड मॉर्निंग। 3D होलोग्राम सिर्फ इंग्लिश चल रही है। क्या 40 वीडियो को कई चीज़ों में इस्तेमाल हो जाए मैपिंग वगैरह में। और मेडिकल में सर जैसे सर्जरी होती है ना, जैसे किसी को सिखाते हैं सर, उसके थ्रू में भी इसका एजुकेशन में भी सर इसका बहुत अच्छा आर्ट 3D में दिखाना चाहिए। बिजनेस में सर कई जगह पे इसका इस्तेमाल भी होता है। तो ये जो पिक्चर हॉल में वहाँ भी यही दिखाते हैं। 3D की जो फिल्म आती हैं वो भी इसी टाइप की होती हैं जो विशेष चश्मे से देखी जाती है। क्या होते हैं सर, उसे 3D में दिखाते हैं। 3D जिंदगी, बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मैंने एक कूलर बनाया हूँ वेस्ट से। एक्चुअली सर मेरे पास थर्माकोल था और मोटर पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा किसी वेस्ट चीज़ से कुछ बना ही लिया जाए, कुछ यूज़फुल। सो सर ये जो कूलर रहता है ये बेसिक जो इसका प्रिंसिपल रहता है ये इवेपोरेटिंग का रहता है। ये अपने आसपास की जो हवा रहती है उन्हें खींचता है और जो मोटर रहती है इसे सामने की तरफ पुश करती है। और सर जो इसमें जो डीसी मोटर लगी रहती है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करती है। एक्चुअली सर जो मोटर रहती है उसके अंदर 2 मैग्नेट्स रहते हैं और सर बीच में प्लेट लगी रहती है। जो मैग्नेट के बीच में जो वो जब मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें वर्क करती है तो जो प्लेट रहती है वो रोटेट करती है और सामने एक्सल को रोटेट करती है, जिससे सर मोटर चलती है। और सर मैं चला के दिखाऊँ? हाँ, एक बार करिए। सर मैं जब ला रहा था तो थोड़ा इसमें गलती आ गई थी, तो सामने थोड़ा ऊपर की तरफ भी हवा दे रही है, मतलब पैक नहीं है तो इसलिए। अच्छा, पैक नहीं। हाँ वो टूट गया था सर लाते हुए। कोई टेप लगा दें? यस सर वो टेप लगाता हूँ। चलो मैं अभी उपलब्ध कराता हूँ। ओके सर, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। It's a 3D self-reliant eco-friendly city. It uses thermal energy, wind energy and solar energy, which is very sustainable energies, and it also uses organic fertilizers, making it more eco-friendly and self-reliant. It prevents deforestation and it boosts the environment and also prevent air pollution, water pollution and noise pollution. It has a central recycling system in which all the city people gather all their organic and non-organic waste materials. Organic materials are used as manure and non-organic are used to make products.
So it also has, it is basically a rural combination of eco-friendly modern science. बढ़िया. हमारे जैसे हमारे टेली कम्युनिकेशन होता है जैसे रेडियो तो ये सब सोलर का काम लेकिन आप इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन? हम ये